जी, तो आज पहला सेमीफ़ाइनल भी खेला जाएगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और दुबई में जो है ना मुझे लग रहा है कि अगर एडवांटेज देखा जाए तो इंडिया को मिलेगा। और इसमें 4 बातें हम डिस्कस करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर इंडिया जो है इस टाइम सुपीरियरिटी में है और बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है और वो उसके जीतने के चांसेस कितने ज़्यादा हाई हैं। दूसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो वो किन किन वजूहात की बिना पे जीत सकता है और इंडिया को कौन कौन सी गलतियाँ करनी पड़ेंगी इस मैच को हारने के लिए। अदरवाइज़ मेरा ख़्याल ये है कि 99% यही है कि इंडिया इस मैच को विन कर जाएगा, लेकिन अक्सर औक़ात यही होता है कि जो मेरे ख़्यालात होते हैं और उसके उलट जवाबात होते हैं। ये भी बात आप ज़हन में रखिएगा, कहीं मेरी प्रेडिक्शन पे आप कोई सट्टेबाज़ी ना कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं आज की जो प्लेइंग 11 है। प्लेइंग 11 में आप देखेंगे कि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे और कुलदीप भी खेलेंगे। उसके साथ अक्षर पटेल भी खेलेंगे और जो हैं इनके पास रविंद्र जडेजा। ये 4 स्पिनर्स आज खेलेंगे और 2 फास्ट बॉलर्स होंगे। उसमें मोहम्मद शमी तो लाजमी खेलेंगे और इसमें हार्दिक पांड्या को एज अ ऑलराउंडर बॉलिंग में शामिल किया जाएगा। ओवरऑल कंडीशंस जो हैं वो मुझे लग रहा है कि इंडिया की फेवर में ही हैं, क्योंकि जब आप आ जाते हैं मिडल ओवर्स में तो मिडल ओवर्स में आपके पास टॉप स्पिनर्स हों और बेहतर स्पिनिंग करने वाले बॉलर्स हों तो आप नहीं, ये बड़ी मुश्किल होता है कि आप पकड़े जाएं। बैटिंग लाइनअप की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ही ऑप्शन है, मैथ्यू जो है ट्रेविस हेड। नंबर 2 जो है उनके पास जॉश इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त हैं और नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ खुद परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 4 पे आप ये ले सकते हैं एलेक्स कैरी। ये 4 बैट्समैन हैं जिसके गिर्द लुबुशैन भी खेल रहे हैं, लेकिन ये कि उनका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त नहीं रहा इस पूरी सीरीज़ में या चैम्पियन ट्रॉफी में, और मुझे लग रहा है कि वो शायद आज परफॉर्म कर जाए। इनकी अगर बात की जाए तो इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है और मैक्सवेल भी यानी कि एक हार्ड हिटर के तौर पे शो होते हैं, नीचे आते हैं। और अगर बैटिंग की देखी जाए तो इंडिया के पास जो हैं 3 जो मेजर बैट्समैन हैं, शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे हैं। विराट कोहली ने 100 मारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बैटिंग की बहुत आउटस्टैंडिंग की। और नंबर 3 पे जो उनके पास चल रहा है वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल यहाँ पे एंकर का रोल अदा कर रहे हैं। जहाँ पे स्लो करना होता है वहाँ पे स्लो विकेट के सब खेल रहे होते हैं, और जहाँ पे उनको तेज़ खेलना होता है वो थोड़ा तेज़ भी खेलते हैं लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं खेल पाते। ये ओवरऑल उनकी कंडीशन चल रही है। अगर नेक टू नेक या बैट्समैन टू बैट्समैन कंपेयर किया जाए तो मैथ्यू शॉट मे बी इस मैच में ना हो, आपको नए ही एक बैट्समैन मिलेगा आज खेलने के लिए, और उधर से ट्रेविस हेड है, उधर से शुभमन गिल, और अगर देखा जाए रोहित शर्मा तो बेटर देन टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जो ओपनिंग है उससे बेटर हैं ये दोनों। उसकी वजह यह है कि एक तो एशियन कंडीशंस है, दूसरा ये है कि एक उनका जो भी ओपनर आएगा मे बी वो इतना इम्पैक्टफुल ना रहे, लेकिन ये दोनों ही ओपनर्स इंडिया के बहुत ज़्यादा बेटर हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं, इधर बात कर लेते हैं विराट कोहली की, और उधर से आ जाते हैं स्टीव स्मिथ और विराट कोहली दोनों बहुत लेजेंडरी प्लेयर हैं। ये दोनों ही मैच विनिंग कंडीशंस खेलते हैं बारी हैं। तो जैसे केन विलियमसन थे उनके पास और इनके पास विराट कोहली थे। केन विलियमसन ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने की कोशिश की लेकिन फ़िलहाल वो उतना कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये कि अभी अगर देखा जाए तो स्टीव स्मिथ और केन यहाँ पे जो है विराट कोहली एज एन कैप्टन है, स्मिथ खेल रहे हैं तो बेस्ट इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और अगर उनका इम्पैक्ट डल गया तो टीम बेहतर पोजीशन पे खड़ी होगी। नंबर 4 पे आ जाते हैं, इनके पास जॉश इंग्लिश हैं और उनके पास श्रेयस अय्यर हैं। दोनों ने ही हालिया में एक अच्छी बारियाँ खेली हैं, एक ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और एक ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बहुत आउटस्टैंडिंग बारियाँ खेली हैं। नंबर 4 पे जो उनके पास प्लेयर हैं और इनके पास हैं, उनके पास आ जाते हैं एलेक्स कैरी और इनके पास आ जाते हैं अक्षर पटेल। दोनों में एक ही तरह की है बैटिंग की सलाहियत, लेकिन यहाँ पर जो है एज जो है इंडियन मैं बॉलर को दूंगा, जिसमें अक्षर पटेल एज अ स्पिन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त बॉल करते हैं और एक अच्छा उनके पास ऑलराउंडर आ गए।
नंबर 6 के बाद 4, 5, 6 पे आ जाते हैं। इधर है मैक्सवेल और उधर हैं जी हार्दिक पांड्या। पावर हिटिंग की बात की जाए तो मैक्सवेल बेटर देन टू हार्दिक पांड्या, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है यहाँ पे। हार्दिक पांड्या जो है वो अपनी बॉलिंग, और मैक्सवेल भी स्पिन बॉलिंग करवाते हैं लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं डालते, लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी बॉलिंग उनसे थोड़ी सी बेटर है। लेकिन अगर बैटिंग की बात की जाए तो मैक्सवेल इज़ बेटर देन टू हार्दिक पांड्या। मैक्सवेल ने बहुत से मैच हैं सिंगल हैंडेडली जिताए हुए हैं, जैसे अफ़गानिस्तान का जो मैच है उसमें उन्होंने एक ही साइड से मैच विनिंग कंडीशंस खेली हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो जो बॉलिंग लाइनअप है वहाँ से स्टार्ट होती है हार्दिक पांड्या के बाद। तो इनके पास जो है बॉलिंग लाइनअप, जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है वो टोटली जो है वो ये तो नहीं कह सकते। स्पेंसर जॉनसन बहुत ज़बरदस्त बॉल करवाते हैं, लेफ़्ट आर्म है, लेफ़्ट आर्म के सामने इंडियन जो है बैट्समैन वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं, और सिर्फ यहाँ पर इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बेटर है। कुलदीप यादव बहुत बेटर बॉलिंग कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा अच्छी बॉल कर रहे हैं। इन कंडीशंस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टाइम इंडिया की बॉलिंग बेटर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रही है बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग से। और ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि एडम जंपा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उधर से कुलदीप यादव बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो लेग ब्रेक कराते हैं, वो भी चैनमैन बॉलर हैं, लेकिन एक अच्छी कम्बिनेशन बन जाएगा। अब चलते हैं 2 बॉलर्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। मोहम्मद शमी लेफ़्ट जो होते हैं लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस किस्म के बॉलर हैं। इधर 3 लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, ट्रेविस हेड आ गया, एलेक्स कैरी आ गया, और एक और है जी, उसको देखें। और सिस्टमेटिकली अगर देखा जाए तो इस मैच की पूरी जो रिपोर्ट बनती है, नेक टू नेक रिपोर्ट जो बनती है, वहाँ पर इंडियन बॉलिंग का पलड़ा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग से थोड़ा भारी है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास वैसी वो जो है मूवमेंट नहीं है, वैसी स्पीड नहीं है। वैसी स्पीड हो सकती है लेकिन ये कि मूवमेंट नहीं है, वैसे एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर स्पिन अटैक की तरफ किया जाए तो इंडिया का स्पिन अटैक ओवरऑल बहुत बेटर है बनिस्बत जो है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया में एडम जंपा के अलावा कोई भी नहीं, और एडम जंपा को आसानी से ही खेल लेते हैं, लेकिन एक ही वहाँ पे दिक्कत महसूस करनी पड़ेगी, वो होगी विराट कोहली को, कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एक बंदा ही मैच की कंडीशंस को चेंज करके रख देगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अब देखते हैं कि अब इस मैच में क्या बनता है।